हेलो एवरीवन। सबसे पहले मेरे बड़ों को मेरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं स्वरा रोशन कोहली स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वरा कोहली व्लॉग्स में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी 3 बजे से। आज की व्लॉग की शुरुआत लेट इसलिए हो रही है क्योंकि सुबह से मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि कल रात मौसम ख़राब हो गया था और फिर दिन भर लाइट नहीं थी। मेरे फ़ोन में थोड़ा सा ही चार्ज बचा था, तो इसीलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और अभी भी मेरे फ़ोन में चार्ज कम ही है, लेकिन मैं अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर के नीचे जो मेरी जेठानी का बेबी होने वाला है, तो उनकी आज गोद भराई है। और गोद भराई भी इतनी अचानक से हो गई है क्योंकि आजकल शायद कुछ हमारे वहाँ गांव में तो वैसे कोई जानता नहीं है गोद भराई वाला सिस्टम, या अभी तक यहाँ चला नहीं था। पर यहाँ कुछ सालों पहले से शायद सरकार की तरफ से कोई योजना चली है जिसमें गोद भराई करते हैं। तो उनके लिए अचानक से फ़ोन आया कि आज हम गोद भराई करने के लिए आ रहे हैं। कोई हमारे गांव से ऊपर एक गांव है ना, वहाँ से आ रहे थे। मतलब गांव में एक और प्रेग्नेंट लेडी है, उनके वहाँ वो गोद भराई करने आ रहे थे। तो फिर उन्होंने फिर उनको भी कॉल करके बोला होगा, मतलब मेरी जो जेठानी है उनको भी कॉल करके बोला होगा कि आपकी भी गोद भराई साथ ही करके जाएंगे। तो इसीलिए वो तुरंत से उन्होंने फिर सबको बोला कि हमारे घर में गोद भराई है। तो हमें भी एकदम तुरंत से अभी पता चला है कि उनके वहाँ गोद भराई है, तो अभी वहाँ जाएंगे। इसीलिए मैं अभी से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही थी। अभी हमने दिन का खाना जस्ट खा ही रखा है। बर्तन वर्तन भी कुछ नहीं धो रखा है, मतलब खाना खाने के बाद का कोई भी काम नहीं कर रखा है। और अभी नीचे से हमको बुला रहे हैं कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि उनके वहाँ प्रोग्राम फिर शुरू होने वाला है। जो उनके वहाँ गोद भराई करने आने वाला है उनको भी फिर टाइम पर जाना होता है, क्योंकि शाम को तो फिर मौसम ख़राब होने लग जाता है। तो इसीलिए बाकी का काम वहाँ से आने के बाद करेंगे। पहले चलते हैं गोद भराई में। अभी यहाँ पे गोद भराई की रस्म शुरू हो गई है। और मेरी माँ तो दोस्तों, आज मेरी शर्मीली जेठानी की गोद भराई है। सब लोग प्रे करो कि इनके पास एक छोटा सा प्यारा सा बेबी बॉय आ जाए। और कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आ गई हूँ गोद भराई से घर। मेरा टीका देखो, इतना लंबा, इस पागल ने इतना लंबा टीका लगा दिया मेरा, पूरा यहाँ नाक से लगा दिया है ऊपर तक। तो वहाँ मैं बाकी व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि सुबह से यहाँ लाइट भी नहीं थी। कल रात मौसम ख़राब हो गया था, तो सुबह से यहाँ लाइट भी नहीं थी और दिन भर फिर मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया। तो फिर अचानक से पता चला कि नीचे गोद भराई है, तो अचानक से तैयार होके जल्दी से गोद भराई में गए। तो वीडियो बनाया, उसमें चार्ज भी थोड़ा ही बचा था। तो जितना चार्ज था तब तक मैंने व्लॉग बनाया। फिर व्लॉग वो भी बनाते बनाते फिर फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। अभी घर आते ही मैंने अभी तुरंत से पहले चार्ज में लगाया और फिर उसके बाद व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि अब उसके बाद कपड़े चेंज करती हूँ। फिर अभी खाना खाया है हमने दिन का, तो फिर बर्तन वर्तन धोने हैं और मम्मी लोग भी खेत जाने वाला है, तो उनके लिए चाय वाय बनानी है। तो इसीलिए तभी आते ही सबसे पहले फ़ोन चार्ज में लगा के वीडियो बना ले रही हूँ। फिर उसके बाद क्या पता फिर बाद में टाइम हो, तो इसीलिए
अभी बनाती हूँ चाय। मम्मी बोल रहे हैं चाय बनाने को, फिर खेत में जा रहे हैं, चाय बना के देती हूँ, फिर बाकी का बर्तन धोने होने वाला जो भी काम होगा फिर उसके बाद करूँगी। अभी मैंने चेंज कर लिया है और अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। चार्जर को भी साथ में ही पकड़ा है। किचन में जाके चाय भी बनाऊंगी और साथ ही फ़ोन चार्ज भी करूँगी, क्योंकि चार्ज कुछ है नहीं। और आज मतलब मेरा मूड ही नहीं हो रहा था व्लॉग बनाने का, पर फिर अभी से व्लॉग बना दिया तो इसीलिए फिर मेरा चार्ज होने तक पूरा दिन निकल जाएगा। इसीलिए मैं चार्जर साथ लेके घूम रही हूँ। चार्ज भी करते रहूँगी और व्लॉग भी बनाते रहूँगी। अभी तो फिर मैं चाय बना रही हूँ। इनकी मेरे नाक में बैठ रही है। अभी मैंने बर्तन तो सब धो दिए हैं और अर्शु अश्मीन ये दोनों ने मिलकर किचन साफ़ कर लिया था। मतलब काम वाम सब कर लिया है। और चाय पी के मम्मी लोग भी खेत चले गए हैं। चाय जब मम्मी लोग पी रहे थे तो कई बारिश आने जैसा हो गया था, पर बारिश फिर थोड़ी सी हुई, फिर उसके बाद मौसम ठीक हो गया था। तो अभी मम्मी लोग खेत चले गए और मुझसे कहा है कि शाम के लिए सब्ज़ी बनाने के लिए खेत से बीन्स लेके आना। हमारे खेतों में आजकल बीन्स हो रखी है, तो बीन्स उखाड़ के लाना बोला है। शाम को सब्ज़ी आज बीन्स की बनने वाली है, तो अभी मैं जा रही हूँ बीन्स लेने के लिए खेत में। फिर उसके बाद मौसम और ख़राब होने जैसा ही हो रहा है। मतलब बादल बहुत जोर जोर से भी गरज ही रहे हैं। इसको मत लाना नीचे। मतलब मैं जहाँ को जाती हूँ मेरे साथ एक बारात पूरी आती है। थोड़े बाराती आगे लगे हैं, थोड़े पीछे, एक बाराती पीछे है। खाने जा रही भैया, भैया खाने जा रही है इधर। मेरा बाबू इधर देखा। मेरा बाबू आज कहाँ आया है नीचे। मेरा बाबू आज हम दोनों आ गए बीन्स के खेत में। ये हमारे बीन्स के पौधे, पता नहीं इनमें है नहीं है, ढूंढने तो आए हैं, लगे तो है ना। उस वाली मम्मी ने बोला है कि ऐसे जिनके अंदर बीन्स होंगे उनको तोड़ना है, थोड़े ठोस ठोस वाले। अभी मैं बीन्स तोड़ के ला गई हूँ। इतने सारे बीन्स मिल गए हैं। पौधे तो छोटे छोटे ही हो रहे थे, मुझे लग रहा था कि थोड़े बहुत ही होंगे, पर ठीक ठाक ही हो गए इतने। शाम के लिए सब्जी हो ही जाएगी। अगर कम भी पड़ेंगे तो फिर आलू और बीन्स की सब्ज़ी बना सकते हैं, आलू मिक्स करके। अभी जा रही हूँ मैं घर को, फिर उसके बाद घर जाके फिर चाय बनाएंगे। मम्मी लोग खेत तो गए हैं, अभी तो ठीक ही हो गया मौसम। अभी थोड़ी देर में आएंगी फिर घर, तो चाय बना के रख देती हूँ दोबारा से, क्योंकि हमारे घर वाले एक दिन में कई बार चाय पीते हैं। थोड़े से बीन्स तोड़ने में मुझे थकान लग गई है। सारांश, मेरी बाबू क्या कर रही है? क्या खुली है मेरी बाबू? आ जाओ।
मेरी चोलम। मैं अपनी बाबू को सुबह से अभी पकड़ रही हूँ ना अच्छे से, क्योंकि मेरी बाबू सुबह से दिन तक सोई थी। फिर उसके बाद दिन में मम्मा ने खाना बनाया, तो फिर वो अपनी दीदी लोगों के साथ गया। मेरे पास तो आया नहीं दिन भर से ना। मैंने अपने बाबू को दिन भर से आज प्यार ही नहीं करा। बाल चले गए इसके मुंह में, निकाल रशु। वो बाल बाकी हिस्सा ये गंदा लगा ना, उसको गंदी चीजें पसंद आती है। बस गंदी चीजें आती है ना मेरे बाबू को पसंद। और मेरी बाबू तो अपने डैडू को इतना मिस कर रहा है ना कितना ज्यादा मिस कर रही है ना मेरी बाबू। किसी का भी फोन आया तो बस इसके मुंह से पापा पापा निकलता है, और जब इसके पापा का फोन आता है तब ये अपने पापा से बात नहीं करता, फिर चुपके से बस सुने रहता है और बोलता कुछ नहीं है फिर। और बाकियों का फोन आया तो सबके हाथ से फोन छीन के पापा पापा। गंदा बाबू, पापा का लाडला है ये, लाडला है ना पापा का। अभी मम्मी लोग भी आ गए हैं खेत से, और मेरी चाय भी बन गई है, अब उनको देने जाती हूँ। और मौसम भी आज ख़राब ही हो रहा है, मतलब बादल घिर गए हैं, लगता है बारिश हो ही जाएगी। तो रोज़ की तरफ फिर बारिश होती है तो फिर लाइट चली जाती है, फिर उसके बाद वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। तो आज का व्लॉग बस यही था। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं कल, बाय।